school, the smart school, ये मेरा school है. Okay students, now we shall take start from the second last line of page 16. Hello dear Mike, came a greeting from a shadowy form. यानी कि एक ग्रीटिंग मीन्स होता है उसको वेलकम करने की आवाज़ जो है किसी शेडोई फॉर्म से आती है, यानी एक शेडो सा नज़र आता है, साया नज़र आता है, क्लियरली वो पहचान नहीं पाता यहाँ पर कौन है, लेकिन वहाँ से उसको वेलकम करने की आवाज़ आती है. इट्स बीन मैनी ईयर्स, यानी हम आप काफ़ी सालों के बाद यहाँ आए हो. आह नबील, इज़ दैट यू? नबील यहाँ यानी आस्क्ड माइक नर्वसली. नर्वसली होता है वो कंफ्यूज होके, थोड़ा सा फियरफुल हो गए, यानी कि थोड़ा सा परेशान होकर पूछते हैं, नबील इज़ दैट यू? ये तुम हो? यस केम द रिप्लाई. रिप्लाई आता है यानी उसको जवाब आता है, हाँ ये मैं हूँ. द बीइंग कॉन्टिन्यूड बट सिंस देयर वॉज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम. बीइंग होते हैं बेटे बार्किंग साउंड, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जो है वो अभी भी कॉन्टिन्यू है, वो अभी आ रही है, ठीक है. बट यहाँ पर रूम में कोई विजिबल काबिल देखने के काबिल कुछ भी नहीं है. ड्यू टू द डार्कनेस यू ऑल्सो कैन सी फ्रॉम द पेंटिंग दैट देर इज़ टू मच डार्कनेस, यू कांट सी एनी थिंग क्लियरली बट शेडो इज़ विजिबल. ठीक है, आपको यहाँ पर एक रूम के कॉर्नर में एक लैम्प और उसकी डिम सी लाइट भी नज़र आ रही होगी, और यहाँ पर शेडो लाइक थिंग्स नज़र आ रही हैं, और डार्कनेस से भी आप अंदाज़ा कर सकते हो, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर रूम में कुछ भी देखा नहीं जा सकता, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ सकती. माइक वॉज होपफुल दैट द हाउंड्स वर बिहाइंड अ सिक्योर डोर समवेयर. माइक को उम्मीद है कि उसने कुत्ते जो हैं वो सिक्योरली बड़े अच्छे तरीके से किसी डोर के पीछे, किसी केज में, पिंजरे में बड़े अच्छे तरीके से रखे होंगे, यानी वो इजीली वहाँ उस डोर को ओपन करके नहीं आ सकते वहाँ से, और किसी पर अटैक भी नहीं कर सकते. बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस वॉज ट्रू. लेकिन वो कम्प्लीटली इस बात पे एग्री नहीं था कि ये सच ही होगा, कि वाकई उसने डॉग्स ऐसे ही रखे होंगे. माइक एज्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स नबील. वो नबील की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता है. वेट देयर माइक, वेट देयर माइक सेड नबील. नबील कहते हैं यहाँ रुको, इंतज़ार करो. द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम. ठीक है, डॉग्स जो है वो पहले एक बेडरूम में बंद कर दे, बट बंद कर दिए हैं. बट मार्मा ड्यूक इज़ असलीप हियर बिसाइड मी. लेकिन मार्मा ड्यूक जो है वो यहाँ पर मेरी एक तरफ सो रहा है. यू ऑल्सो कैन सी मार्मा ड्यूक हियर स्टूडेंट्स. देखा, आप देख रहे हैं इसको मार्मा ड्यूक को, बट हिज आइज़ आर ओपन. ये बात की बात है, लेकिन जब वो नबील उसके बारे में बात करता है देन ही वॉज स्लीपिंग. ठीक है, कहता है वेट देयर माइक सेड नबील. नबील कहता है यहाँ वेट करो. द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम. कुत्तों को एक बेडरूम में बंद कर दिया गया है. बट ओल्ड मार्माड्यूक इज़ अस्लीप हियर बिसाइड मी. लेकिन ओल्ड मार्माड्यूक जो है वो मेरी एक तरफ सो रहा है. मार्माड्यूक सेड माइक. माइक कहता है मार्माड्यूक. अ गेस्ट, यानी वो वहाँ पर डर के रुक जाता है. स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक. वो बिल्कुल स्टॉपिंग डेड मीन विदाउट एनी मूवमेंट, बिल्कुल भी हरकत नहीं करता, वहाँ पर बहुत खामोश होकर आराम से खड़ा हो जाता है, यानी कोई मूवमेंट नहीं करता. द ओल्ड मार्माड्यूक, ओल्ड मार्माड्यूक, यानी वो फिर से पूछता है, बार बार उससे कंफर्म करता है कि ओल्ड मार्माड्यूक अभी भी वो तुम्हारे पास यहाँ पर है. द डॉग आई यूज टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट अ पप. ये वही कुत्ता है ना जिसको जब वो छोटा था तो उसको मैं तंग किया करता था, ये वही वाला कुत्ता है ना. यस रिप्लाइड नबील. नबील का जवाब आया, जी हाँ ये वही है. यू रिमेंबर मार्माड्यूक, क्या तुम्हें वो याद है? आई डू स्टटर्ड माइक. जी आपने बोलने की आवाज़ तो सुनी होगी. हाउ आई प्रोनाउंस दीज वर्ड्स. आई डू, यानी वो स्टटर करता है, थोड़ा सा हिचकिचा के बोलता है. ठीक है, हाँ 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 मुझे याद है. ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, यानी कि हाँ ये काफ़ी देर हो चुकी है. ठीक है ना इसको तो. आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश. मेरा ख्याल है तुमने उसको, लीश होता है वो रस्सी या वो बेल्ट जो उसके गले में होता है. ठीक है, कहता आई होप, मुझे उम्मीद है तुमने उसे उसके गले में कोई बेल्ट तो डाला होगा. आई रिमेंबर आई यूज़ टू वरी हिम नो एंड. मुझे याद है मैं उसे यानी बहुत ज़्यादा, नो एंड, बहुत ज़्यादा मैं उसको तंग किया करता था. आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर दैट फार बैक सेड नबील. नबील कहते हैं कि फार बैक, इतनी पुरानी, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतनी पुरानी बात याद होगी कि तुम उसे तंग किया करते थे. ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ.
अब वो बूढ़ा और अंधा हो चुका है, ठीक है। एंड लाइक्स टू स्लीप, और अक्सर जो है वो सोना ही पसंद करता है, यानी यूज टू वो सोया रहता है। एंड बाय द वे, नो ही इज़ नॉट ऑन अ लीश, और दूसरी बात ये कि उसके गले में कोई बेल्ट नहीं है, ठीक है, मैंने उसको बांधा नहीं हुआ। कैन यू बी श्योर, आस्क्ड माइक। माइक कहते क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसको वाकई नहीं बांधा हुआ? श्योर फॉर व्हाट, आस्क्ड नबील। श्योर ऑफ व्हाट, किस चीज़ के बारे में तुम पूछ रहे हो, क्या यकीन? दैट ही इज़ अस्लीप, कि वो सो रहा है, क्या ये तुम पूछ रहे हो कि मुझे यकीन है कि वो सो रहा है? यानी वो कह रहा है कि तुम उससे ये पूछ रहे हो कि क्या वाकई वो सो रहा है? यू कैन हियर हिज स्नोरिंग, यू कैन हियर हिम स्नोरिंग। स्नोरिंग होता है खराक खराक करने की आवाज़ ना, खराटे लेने की आवाज़। यू कैन हियर हिम स्नोरिंग, तुम उसके खराटे की आवाज़ सुन सकते हो। कांट यू, क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? नो नो, विस्पर्ड माइक। माइक विस्पर्ड मीन होते हैं सॉफ्टली, वो साउंड, सॉफ्ट साउंड में वो रिप्लाई करते हैं, नो नो मुझे नहीं सुनाई दे रही। आर यू श्योर दैट ही डज़ नॉट रिमेंबर मी, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसको याद नहीं हूँगा? जस्ट देन द स्नोरिंग स्टॉप्ड एब्रप्टली। एब्रप्टली होता है, एब्रप्टली मीन होता है सडन और एट वंस। अचानक से उसके खराटे लेने की आवाज़ जो है वो खामोश हो जाती है, वो बंद हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है ना। द डार्क फॉर्म ऑन द सोफ़ा स्टर्ड, जो डार्क फॉर्म थी ना, जो डार्क सा शेडो नज़र आ रहा था उसमें, हल्की जो सोफ़ा के ऊपर डार्क सा शेडो उसको नज़र आ रहा था, ये वाला, उसमें थोड़ी सी मूवमेंट, स्टर्नेस पैदा होती है, ठीक है ना। अ लार्ज हेड वॉज रेज्ड, एक बड़ा सा सर ऊपर उठता है। एंड टू ग्रेट एंड टू ग्रेट नोस्ट्रिल्स स्निफ्ड द एयर लाउडली, और जो उसकी दो बड़ी बड़ी नोस्ट्रिल्स होती हैं ना, नोस्ट्रिल्स नाक की, आपने नोस्ट्रिल्स तो हमारे नाक के भी नीचे दो उसके होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, उसे नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। एंड टू ग्रेट नोस्ट्रिल्स स्निफ्ड द एयर लाउडली, और उसके दो नाक से दो बड़ी बड़ी नालियों से जो है ना बहुत हवा के निकलने की, ज़ोर से हवा के निकलने की आवाज़ आती है, जैसे हम गुस्से में होते हैं ना, ठीक है, सेम साउंड उसके भी आती है। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड, नबील और माइक जो है वो बिल्कुल नहीं बोलते, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते, दे डिड नॉट मेक अ साउंड। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर। देन देयर वॉज क्योस। क्योस मीन होते हैं बेटे डिस्ट्रक्शन, तबाही, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा सा सर जब ऊपर उठा, उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल एक डिस्ट्रक्शन वाला, तबाही वाला सिलसिला शुरू हो गया। द डार्क फॉर्म लीप्ड इनटू द ईयर। लीप्ड मीन होता है जंप्ड। द डार्क फॉर्म जो है ना, वो जो डार्क सी फॉर्म थी, वो जो साया सा उसको नज़र आ रहा था, उसने हवा में एकदम से छलांग लगाई। अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग मीन होता है शाउटिंग, ज़ोर से चीखना चिल्लाना। अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ दिस सोफ़ा, वो एकदम से चीखता हुआ, यानी कि भौंकता हुआ सोफ़े से उठता है। अ स्नॉर्लिंग रेजिंग मार्माड्यूक, अ स्नॉर्लिंग रेजिंग, बहुत गुस्से में चलाता हुआ मार्माड्यूक जो है ना, लिपिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स माइक, माइक की तरफ आगे बढ़ता है, छलांग लगाता है, ठीक है ना। ड्राउंड आउट द बेइंग फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम, डिस्टेंट बेडरूम से जो है, वो भी दूर के बेडरूम से, वो भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जो है वो हल्की सी कम हो जाती है, यानी इसकी आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि वो जो दूर से उसने कुत्ते बेडरूम में, दूर वाले बेडरूम में बंद किए थे बहुत दूर, उनके भौंकने की आवाज़ जो है वो अब कम हो गई है। स्टॉप हिम, इसको रोको, डू समथिंग, कुछ करो। स्क्रीम्ड माइक, माइक शाउट करते इसको रोको, कुछ करो। एज ही टू स्क्रैम्बल्ड बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर। स्क्रैम्बल मीन होता है बेटे, मीन टू से यू ले डाउन एंड स्टार्टेड टू मूव, आप नीचे लेट के जो है हाथ और पाँव के बल चलना शुरू कर देते हो ताकि आप उसको नज़र ना आओ, ठीक है ना। ऐसी टू स्क्रैम्बल बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर, जैसे ही ये कहते हुए वो बड़ी सी आर्म चेयर के पीछे जो है लेट के मूव करना, घिसटना शुरू कर देता है, ठीक है ना। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील जो है वो बिल्कुल टाइम पे मूव करता है। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, वो अपने आप को, वो एकदम से कुत्ते के ऊपर गिर जाता है, ठीक है ना, यानी उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, यू ऑल्सो कैन सी नबील हियर, वो उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर गिर जाता है, ठीक है, उसको पकड़ता है आकर। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, वो उसको बहुत ज़ोर से पकड़ के उसको स्टॉप करके बिल्कुल फ़र्श के साथ लगा लेता है, यानी कि उसको इतना ज़ोर से पकड़ता है। स्लोइंग इट डाउन, जिससे उसकी मूवमेंट जो है ना कुत्ते की, वो स्लो हो जाती है। माइक सा हिज चांस,
यहाँ माइक को जब वो मूव करना वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाता, यानी नबील उसको बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। माइक सा हिज चांस, माइक को यहाँ पर अपना चांस नज़र आता है। एंड ही टुक टू हिज हील्स इमीडिएटली, वो फ़ौरन से क्या करता है, उठ के चल पड़ता है, ठीक है ना, यानी भागता है वहाँ से। हेडिंग स्ट्रेट फॉर द फ्रंट डोर, वो फ्रंट डोर की तरफ भागता है। नबील कुड नॉट कीप द रिदिंग एनिमल्स ट्रैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग। रिदिंग होता है यानी कि रनिंग, वैसे तो व्हेन यू वॉक और एनीथिंग वॉक लाइक अ स्नेक, ठीक है, उस वे में जब कोई मूव करता है तो उसे रिदिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रनिंग के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। नबील कुड नॉट कीप द रिदिंग एनिमल ट्रैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग, वो इस भागते हुए एनिमल की को जो है, कुत्ते को या भागते हुए जानवर को बहुत देर तक स्टॉप नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी एनिमल्स में होती है, इतनी ह्यूमन बींग्स में स्ट्रेंथ नहीं होती। इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वॉज, ये तकरीबन ये कुत्ता इतना ही बड़ा था जितना जितना नबील था, उतना ही बड़ा ये कुत्ता था, यानी छोटा सा कुत्ता नहीं था। एंड मच स्ट्रोंगर, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल था कि नबील उसको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाया। माइक रीच्ड फॉर द डोर, माइक जो है वो दरवाजे तक पहुंचता है। माइक रीच्ड फॉर द डोर, डोर हैंडल, वो डोर के हैंडल तक पहुंचता है। रेंच्ड इट डाउन, पुल इट डाउन, यानी इसको नीचे की तरफ ओपन करता है। पुल्ड ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलता है। एंड शॉट आउटसाइड, और बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से वो बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। स्लैमिंग द डोर फर्मली बिहाइंड हिम, स्लैमिंग होता है क्लोजिंग स्ट्रांगली, ठीक है, एंग्रीली, बहुत गुस्से से दरवाजे को अपने पीछे बंद करता है। इट वॉज़ नॉट अ मोमेंट टू सोन, ये तकरीबन ये काम एक लम्हे में भी नहीं हुआ, यानी कि 1 मिनट से भी जल्दी ये काम हो गया। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर एज ही रेस्ड फॉर द गेट, वो जब दरवाजे की तरफ या गेट की तरफ भाग रहा था, वो अपने शोल्डर से, यहाँ आप देख सकते हो, शोल्डर से पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, ठीक है ना, यानी कि अपने शोल्डर के ऊपर से पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। द एनिमल्स, as he raced for the gate, Mike saw Marmaduke's great paws up. माइक ने उसके बड़े बड़े पंजे ऊपर उठे हुए देखे। Here you also can see here कि उसके बड़े बड़े पंजे जो हैं वो ऊपर उठे हुए थे, ठीक है ना। मार्माड्यूक्स ग्रेट पॉज अप अगेंस्ट द विंडो पेन्स, उसके बड़े बड़े वो नेक्स्ट द डोर, डोर के साथ जो विंडो पेन था, विंडो के शीशे से वो देख सकता था कि उसके बड़े बड़े पंजे जो उसने ऊपर उठाए हुए थे। द एनिमल्स लार्ज अनसीन आइज ब्लेज लाइक गार्नेट्स, ठीक है, उसकी जो बड़ी बड़ी आइज़ थी जिसके ज़रिए वो देख नहीं सकता था, वो मिनरल्स, यानी गार्नेट्स मीन होते हैं मिनरल्स, जेम स्टोन को बोलते हैं, स्टोन को बोलते हैं, वो स्टोन की तरह चमक रही थी, जल रही थी। एंड हिज टीथ वर बियर्ड, और उसके दांत जो हैं वो बिल्कुल नंगे थे, मीन टू से वो उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था, उसको कट करने के लिए, ठीक है ना। हिज फिरोशियस बार्क्स एंड ग्राउल्स हैड इनकरेज्ड द अदर डॉग्स टू बे, उसकी वायलेंट एनर्जी, यानी उसकी बहुत ऊंचे से भौंकने की आवाज़ ने दूसरे कुत्तों को भी जो है वो भौंकने पर इनकरेज कर दिया था, कि उन्होंने भी ऊंची, टू बे लाउडर, ऊंची ऊंची आवाज़ में भौंकना शुरू कर दिया था। इट सीम्ड एज इफ ऑल द डॉग्स ऑफ द नेबरहुड हैड ज्वाइंड इन द कैकोफनी। ओके जी, ऐसा लगता था, कैकोफनी मीन्स होता है बेटे हार्श साउंड, टू बार्क इन हार्श साउंड, बहुत गुस्से से और ऊंची आवाज़ में भौंकने को बोलते हैं। ऐसा लगता था कि आसपास वाले जो सारे डॉग्स हैं उन्होंने भी उसकी हार्श साउंड में उसको ज्वाइन कर लिया, उसके साथ भौंकना शुरू कर दिया है। माइक लीप्ड अप एंड ओवर द गेट, वो डोर के ऊपर, गेट के ऊपर से, पहले स्टार्ट में हमने देखा कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट लेपिंग और जंपिंग ओवर द गेट, वो गेट के ऊपर से छलांग लगाने के बारे में सोच रहा था। बट ही वॉज फीलिंग ओल्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप को बूढ़ा फील कर रहा था कि वो अब गेट के ऊपर से छलांग नहीं लगा सकता। माइक लीप्ड अप एंड ओवर द गेट, अब वो छलांग लगाता है, ठीक है, गेट के ऊपर से, लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम, जैसे बचपन में वो प्लेयर्स की तरह छलांगे लगाता था ना, गेट के ऊपर से फलांग के गुजर जाता था, अब ऐसे ही सेम वो छलांग लगाता है। एंड कोलैप्स्ड इन अ हीप ऑन द डस्टी ग्राउंड, और एक डस्टी ग्राउंड के, यानी कि ज़मीन के ऊपर एक डस्ट का हीप ढेर से लगा हुआ होता है, और उसके ऊपर जाके गिरता है। ही स्टूड अप शेकिली, वो कांपता हुआ उठता है। एंड स्टिल ब्रीथलेस, और अभी भी उसको सांस नहीं आ रही है, ठीक है, इतना खौफसदा हो गया।
डस्टेड हिज जैकेट एंड ट्राउजर्स विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स। ट्रेम्बलिंग होता है कांपते हुए, ठीक है ना। वो कांपते हुए अपने हाथों से अपनी जैकेट और अपने ट्राउज़र को झाड़ता है, ठीक है, उसकी डस्ट को हटाता है। फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक अ लार्ज वाइट हैंडकरचीफ एंड वाइप्ड द स्वेट ऑफ हिज ब्रो। अच्छा जी, वो अपनी वो पॉकेट से वाइट कलर का एक बहुत बड़ा सा यानी बड़ा सा रुमाल निकालता है और उससे अपना पसीना जो है उसको साफ़ करता है। बाय बाय नबील, ही कॉल्ड आउट एंड वेव्ड। वो नबील को बाय कहता है, ठीक है, एंड वेव्ड और हाथ हिलाता है, ठीक है। एज ही हेस्टिली मेड हिज वे डाउन द रोड। जैसे ही वो रोड की तरफ गुजरता है, रोड की तरफ मूव करता है जल्दी से, तो वह नबील को जो है हेस्टिली यानी कि क्विकली फास्टली वो उसको बाय कहता है, बाय नबील, विदाउट इवन टर्निंग टू लुक। अब वो वापस मुड़ के भी नहीं देखता, वैसे ही उसको बाय कह के चला जाता है। आई शेल कॉल यू सम टाइम, मैं तुमसे कभी मिलूँगा, ठीक है, मैं कहीं तुम्हें मिलूँगा किसी वक्त, ठीक है। परहैप्स वी कैन मीट इन टाउन वन डे, हो सकता है हम टाउन में किसी दिन मिलें, ठीक है। ये कहते हुए वो चला जाता है, ठीक है। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, उन्होंने दोबारा कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा, वो उसके बाद कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले। जी स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव इंजॉयड दिस शॉर्ट स्टोरी। आपने इस शॉर्ट स्टोरी को इंजॉय किया होगा। देन वी शैल डिस्कस अबाउट द टाइटल। टाइटल था हमारी शॉर्ट स्टोरी का डज ही रिमेंबर, क्या उसको याद था। जी स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्टोरी वी गेट द आइडिया दैट ही रिमेंबर अबाउट द पपीज़, उसको पपीज़ के बारे में रिमेंबर था, याद था, मार्माड्यूक के बारे में याद था, उसके डॉग्स के बारे में याद था, और उसको ये भी याद था कि इवन वो उनको तंग कैसे करता होता था, ठीक है ना। नो एंड, बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक वो उनको टीज़ करता था, तंग करता था, लेकिन ऐसा कोई भी इंसिडेंट उसको याद नहीं था जिसमें डॉग्स उसको तंग करते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ें उसको याद थी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।